सभी को नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र है और मैं लैंड हैंड इंडिया के साथ कार्य कर रहा हूँ। लैंड हैंड इंडिया यानी लाही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो शिक्षा को और अधिक व्यावहारिक और जीवन से जुड़ा बनाने के लिए कार्य करती है। हम भारत भर के स्कूलों, राज्य सरकारों और विभिन्न समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा, जीवन कौशल और कार्य आधारित शिक्षण को शामिल किया जा सके। लैंड हैंड इंडिया का विजन है टू इक्विप स्कूल स्टूडेंट्स टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल थ्रू स्किल एजुकेशन। और आज इसी क्रम में मैं आपके लिए एक विशेष सत्र लेके आया हूँ जो है कन्वर्सेशन विद इंटर्न, यानी इंटर्न के साथ बातचीत। और इसकी मैं मेजबानी कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक श्रृंखला है जहां हम अपने युवा इंटर्न्स की प्रेरणादायी कहानियां और उनके अनुभव आप तक पहुंचाते हैं। और अपनी इंटर्नशिप यात्रा के दौरान जो कुछ भी वो सीख रहे हैं, खोज रहे हैं और उसके लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो हम सभी के साथ में साझा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं एक और रोमांचक इंटर्नशिप यात्रा पर हमारे इंटर्न प्रथम नायक की कहानी के साथ। हेलो प्रथम, कैसे हैं आप? हेलो सर। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूँ प्रथम। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस पूरी बातचीत में। सबसे पहले जितने भी हमारे साथ में यूट्यूब लाइव पे लोग जुड़े हुए हैं और जो भी हमें सुन या देख पा रहे हैं, उन सब के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें, आपका नाम, आपकी कक्षा और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और किस राज्य से आप आते हैं। और खास करके आप वो चीज बताने की कोशिश करें जो आमतौर पर लोग आपके बारे में नहीं जानते। ओके सर। सर मेरा नाम प्रथम नायक है। मैं क्लास 12th में हूँ। मेरे स्कूल का नाम है महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दवाब खाना, सूरजपोल, जयपुर। हम्म। राजस्थान में मैं जयपुर में रहता हूँ। और जो मैं एडिटिंग करता हूँ। ओके। मेरी हॉबी है एडिटिंग करना। ओके, तो आप किस तरह की एडिटिंग करते हैं? सर मैं वीडियोस बनाकर उनको एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड करता हूँ। ओके। सो वीडियोस को एडिट करना, उनको सोशल मीडिया पे करना, अपलोड करना, इसका मतलब आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबका इस्तेमाल करते हैं? जी सर। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी हॉबी है और जाहिर सी बात है कि इस हॉबी से जुड़ी हुई जो भी स्किल्स हैं वो भी आपने बहुत अच्छे से सीखी होंगी। सो प्रथम, आप जयपुर जिले से आते हैं और जयपुर में ही आप रहते हैं, तो क्या आप जयपुर की किसी विशेष अ, चीज के बारे में बता सकते हैं जिस पे आपको बहुत गर्व है? सर हमारा जयपुर जहाँ मैं रहता हूँ वो ट्रेवलिंग के लिए बहुत मशहूर है। हम्म। ओके। तो चलिए, ये बताइए कि आपने जो इंटर्नशिप करी थी तो आपने कौन सी ट्रेड में अपनी इंटर्नशिप पूरी करी और आपका वोकेशनल का ट्रेड क्या था? यानी आप बता सकते हैं कौन से विषय में आपने इंटर्नशिप करी थी? सर मैं इलेक्ट्रिशियन एंड ऑटोमोबाइल। ओके, सो आपने इलेक्ट्रिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स में अपनी इंटर्नशिप पूरी करी थी। सो आपके इंटर्नशिप से जुड़े हुए अनुभव हम सभी लोग जानना चाह रहे हैं। और सबसे पहले आप बताइए कि जब आपने इंटर्नशिप के कार्यक्रम से जुड़ने का निर्णय लिया तो आपको अपने घर में सबसे ज्यादा समर्थन किसने किया? सबसे ज्यादा समर्थन पिता माँ पापा ने किया था। जो मेरी बहन है, बड़ी सिस्टर, उन्होंने किया था। आपको भी ऐसा लगा, ने ऐसा महसूस किया कि आपका जो रुझान है वो वोकेशनल की तरफ है और कभी आपने ऐसा महसूस किया कि समस्याओं का हल खोजने में आपको आनंद आता है? कभी ऐसा बचपन का कोई अनुभव आपका रहा है? वायरिंग वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में मेरा जैसे कि प्रथम, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ पा रही है, सो आप प्लीज कोशिश करिए कि माइक्रोफोन जो है उसको अपने मुंह के पास रखने की कोशिश करें प्लीज। क्वेश्चन ये था कि आपने बचपन में कभी महसूस किया कि आपका जो रुझान है वो वोकेशनल की तरफ है और समस्याओं का हल खोजने में आपको आनंद आता है? कभी ऐसा लगा आपको? इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। गाड़ियों वगैरह में मैं इनको चाहता था कि मैं खुद इनको ठीक करूं, सही करूं।
तो मुझे मौका मिला स्कूल में ये सब सीखने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है पहले से, और मुझे ये सब सीखने का मौका मिल रहा है। और आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि जो वोकेशन आपने चुना है, इलेक्ट्रिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स, ये आपके लिए सबसे मुफीद और सबसे यूं कह सकते हैं कि बिल्कुल सही एक ट्रेड आपके लिए है? सर, जैसा कि आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट पहले से इसमें था, तो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे के पास आपको ये सब सिखाया जाएगा स्कूल में। तो फिर मुझे मुझे पहले से था ही कि मेरे इंटरेस्ट था ही पहले से, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए आगे चलकर लाभदायक रहेगा, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। बहुत बढ़िया प्रथम, कि बचपन से आपका ऑटोमोबाइल्स के साथ में एक जुड़ाव था और उससे जुड़ा हुआ वोकेशन आपने आगे जाके चूज किया, आपने लिए चयन किया। इंटर्नशिप जब आपने शुरुआत करी तो सबसे पहले बताइए कि जब आपको पता चला कि इंटर्नशिप में आपका चयन हो चुका है और अब आप इंटर्नशिप करने वाले हैं, तो आपकी अपनी प्रतिक्रिया कैसी थी? सर, जब मुझे पता चला कि मेरा इंटर्नशिप में सिलेक्शन हो गया है, तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरी 2 साल की मेहनत, मतलब मैं सीख रहा था जो मुझे इंटर्नशिप और सीखने का मौका मिला, तो मैं खुश हुआ, खुशी हुई। ओके। जब आप इंटर्नशिप के पहले दिन जा रहे थे तो उस दिन आपने कुछ विशेष तैयारी करी? हाँ जी सर, मैं सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठा। मैं मतलब उत्सुक था इस चीज़ के लिए कि जा रहा हूँ। तो सुबह जल्दी उठा, माता पिताजी के पैर छुए, और जो भगवान से प्रे की कि आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा जाए, तो इसे ठीक निकालना, इसे भगवान से प्रे की मैंने। तो एक बहुत ही विशेष तरीके से तैयारी करके आप इंटर्नशिप के पहले दिन वहां गए। मैं एक चीज जी और सर। जानना चाहूंगा कि जब सबसे पहले आप अपने इंटर्नशिप के दिन वहां पहुंचे, तो वहां पहुंचकर आपको कैसा लगा, आपके अनुभव कैसे थे, वहां का माहौल कैसा था जहां आप इंटर्नशिप कर रहे थे? इसके साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि आपने इंटर्नशिप कहाँ करी? सर, मैंने जयपुर के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर में इंटर्नशिप की थी, और जब मैं वहाँ पर पहले गया, तो थोड़ी जिक्र हुआ था। जब मैं वहां पे पहुंचा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैं ये काम कैसे करूंगा। तो फिर जैसे धीरे धीरे मैंने वहां पे काम किया, वो मेरी झिझक झिकझाहट ये सब दूर हो गई। बिल्कुल। तो क्या आपने इंटरव्यू से पहले या इंटर्नशिप के पहले दिन, अ, मतलब जब आप वहाँ इंटर्नशिप के स्थान पे पहुंचे तो वहाँ कोई ऐसा कोई पल जब आपको लगा हो कि ये बहुत ही मजेदार था, या आपको उस पल ने पूरी तरह से चौंका दिया, तो कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई वाक्य आपको याद आ रहा है पहले दिन का? सर, जब मैं पहले दिन वहां पे काम कर रहा था, तो एक अंकल आए कार लेकर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसकी बैटरी निकाल कर और इसको चेक करो कि ये सही है या खराब है, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैं शौक रह गया कि आज मेरा पहले है, तो मैं इसको कैसे करूँगा। फिर जो मेरे जो उस्ताद जी थे, वहाँ के ओनर थे, उनको मैंने पूछा कि ये अंकल आए हैं तो इनका क्या करना है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये थर्मामीटर ले जाओ और इसे बैटरी चेक करो। फिर वो बैटरी चेक, अगर वो सही निकली थी बैटरी, फिर उसको चार्जिंग लगा के फिर उसको वापस उस गाड़ी में फिट करी किया मैं। तब फिर मुझे वो अच्छा लगा कि हाँ, मैंने ये फिट कर दिया। तो अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं सवाल कर रहा हूं तो आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है जो सर। आपको माइक्रोफोन का जो ऑप्शन दिख रहा है वहां से आप अपने आप को म्यूट कर लें, और जब आप उत्तर दे रहे हो तब अपने आप को अनम्यूट करें, ताकि ये जो डिस्टरबेंस आ रहा है वो ना आए। आप अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओके। चलिए, तो अभी मैं सवाल पूछने वाला हूं, आप अपने आप को म्यूट करिएगा। हाँ। सो मेरा जो
अगला सवाल है वो आपके इंटर्नशिप के दौरान आपने जो अनुभव किया, आपने करके जो भी सीखा उससे संबंधित है। क्या आप बता सकते हैं कि इंटर्नशिप का जो पूरा आपका समय था वहाँ आपको किस प्रकार के वास्तविक काम करने का मौका मिला? सर जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मुझे बहुत से काम मिले, जैसे कि वायरिंग वगैरह चेंज करना, ऑयल पल्टी करना गाड़ी, ऑटोमोबाइल। प्रथम आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो माइक्रोफोन आपने पहना है उसको अपने चेहरे के पास में रख के बात करिएगा अगली बार, सो दैट आपकी जो पूरी बातचीत है वो जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो अच्छे तरीके से सुन पाए। तो क्या आप एक बार पुनः बता सकते हैं कि किस किस तरह के वास्तविक काम आपने इंटर्नशिप की पूरी जो आपकी यात्रा थी उसके दौरान करे? जब मैं इंटर्नशिप पे गया, तो बहुत बहुत से कार्य करने को मिले, जैसे कि ऑयल की वायरिंग खराब हो जाती है, चेंज वगैरह, तो भी उसको। सो इंटर्नशिप के दौरान भी आपको वहां आने वाले जितने भी ग्राहक हैं, जो वास्तविक ग्राहक हैं, क्या उनसे इंटरेक्ट करने का, बातचीत करने का, उनके साथ में उनकी समस्याओं को समझने का कभी मौका मिला? और अगर हाँ तो फिर आपका उससे जुड़ा हुआ अनुभव कैसा था? सर जब मैं इंटर्नशिप में था तो मेरे पास ग्राहक आते थे, तो मुझे उनकी समस्याएं समझने का, उनका हल निकालने का, और मुझे उनकी समस्या समझ के और समझ के तो उनका हल निकालता था मैं, तो मुझे ये मौका मिला। ओके। प्रथम एक चीज और बताइए कि आप जहाँ इंटर्नशिप कर रहे थे वहाँ आपके मेंटोर कौन थे या आपके गाइड कौन थे, और उनके साथ में आपका अनुभव कैसा रहा? कोई ऐसा वाक्य या ऐसी कोई बात जो आपको बहुत पसंद आई, जो जीवन भर आपके साथ रहेगी? तो आपके मेंटर या गाइड से जुड़ी हुई कोई बात या कोई अनुभव आप हमारे साथ साझा कर सके? सर मेरे जो मेंटर थे बाल सिंह जी, वो उस शौक के, मेंटर, वो मुझे बताते कैसे क्या करना है, तो वो मुझे। प्रथम वापस से आपका माइक्रोफोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, और ये जो पूरी बातचीत आप जो बता रहे थे ये मैं नहीं सुन पाया, और मुझे विश्वास है कि ये बात जो है हमारे व्यूवर्स तक भी नहीं पहुंच पाई होगी। सो क्या एक बार आप पुनः अपने पूरे माइक्रोफोन को लैपटॉप से हटा के और दोबारा से इसको प्लग इन कर सकते हैं? हो सकता है कुछ प्लग इन का प्रॉब्लम इसमें हो। सो एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको रीप्लग करने की कोशिश करें। जी सर, हो गया। आ, तो जो हम जो आपसे जानना चाह रहे थे वो वापस से मैं एक बार पूछता हूँ कि आपके मेंटर या गाइड के साथ आपके अनुभव कैसे रहे, और उनसे आपको किस तरह से सीखने का मौका मिला? कोई ऐसी याद जो आपको लगता है कि उनसे जुड़ी हुई है और आपके साथ जीवन भर रहेगी? सर जहाँ मैं इंटर्नशिप करता था तो वो एक बहुत बड़ी शॉप थी। वहाँ के जो ओनर थे वही मेरे मेंटर, मुझे बताते थे क्या कैसे करना है। और जैसे कि वो जो भी चीज़ मुझे सिखाते थे वो 2 से 3 बार सिखाते थे, तो वो व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो
जो बॉस होते हैं, जो गुस्से वाले होते हैं, लेकिन अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो फिर गुस्से थे, बल्कि प्यार से समझाते थे कि नहीं आपको ऐसे करना। बिल्कुल। बिल्कुल ये बात मैं भी जानता हूँ कि जो ऑटोमोबाइल और इस तरह के सेक्टर्स में जो उस्ताद होते हैं या जो बॉस होते हैं या जो सिखाने वाले लोग होते हैं, वो गलतियों पे अक्सर डांट देते हैं, और डांटने से जो है वो कई बार जो सीखने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर एक नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और मुझे ये जान के अच्छा लगा कि आपके उनके साथ में अनुभव बहुत अच्छे थे, और वो आपको बहुत बारीकी से सिखाते थे, और जाहिर सी बात है कि आपने बहुत कुछ उनसे नया सीखा होगा। इस पूरे 10 दिन की जो यात्रा आपकी थी इंटर्नशिप की, इसके दौरान कौन कौन से ऐसे कौशल हैं या यूं कह सकते हैं स्किल्स है जो आपने अपने उस्ताद या फिर अपने पूरे कार्य क्षेत्र में जहां आप इंटर्नशिप कर रहे थे वहां रहते हो आपने सीखे? कौन कौन से कौशल या स्किल्स आपने सीखे इंटर्नशिप के दौरान? सर मैंने वहाँ पर वायरिंग वगैरह चेंज करना, वायरिंग खराब हो जाती है तो उनको चेंज करते हैं, कैसे रिप्ले करते हैं, कोई मशीन खराब हो जाती है कैसे करते हैं, तो ओके। सो आपका जो सेक्टर है इलेक्ट्रिकल्स एंड ऑटोमोबाइल, उससे जुड़े हुए आपने तमाम स्किल सीखे, जैसा आपने बताया कि आपने जो गाड़ियों में जो वायरिंग होती है या उनके जो लाइट्स वगैरह होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में किस तरह से उनको दुरुस्त करते हैं या उनको सही करते हैं, उससे जुड़ी हुई चीजें आपने इंटर्नशिप के दौरान सीखी। अ, आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ा? ये जो इंटर्नशिप की आपकी 10 दिन की यात्रा थी, उस पूरी जर्नी ने, इस पूरी यात्रा ने एज ए ह्यूमन बीइंग आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया? एक व्यक्ति के रूप में आप में किस तरह के बदलाव आए? सर इंटर्नशिप करके मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा है। जैसे कि मैं पहले हर चीज़ में, मुझे इंटर्नशिप करके मैं बाहर की उनके समझ और कैसे मैं उनका हल निकालूं। सर जब मैं पहले दिन इंटर्नशिप पे गया था तो वहाँ पर एक कार थी, तो उसकी बैटरी मुझे फिट करनी थी। तो जो उसके टर्मिनल होते हैं बैटरी को ओके। तो काम को बिल्कुल चौकन्ने होके करना चाहिए, ताकि जो भी छोटी छोटी गलतियां हैं वो काम के दौरान ना हो, दोबारा से वो काम ना करना पड़े। ये तो वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है, और जाहिर सी बात है इसकी वजह से आपको भविष्य में जो है ना बहुत ही अच्छे से और सजग होकर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। आपकी जो पूरी इंटर्नशिप की यात्रा है इसमें किस तरह की कठिनाइयां या चुनौतियां आपके सामने थी, और आपने उन सारी चुनौतियों का सामना कैसे किया? कोई ऐसा अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहे? सर पहले तो जो मेरे माता पिता थे वो मान नहीं रहे थे, तो उनको मैं कैसे जैसे करके कैसे करके मैं इसको मेंटेन किया फिर। ओके। तो आपने बताया कि किस तरह से इंटर्नशिप स्थल पे आना जाना अपने आप में एक चुनौती थी, माता पिता को कन्विंस करना जो शुरुआत में ये क्या काम करोगे इसको लेके जो उनका रुझान था उसको बदलना वाकई में ये चुनौतीपूर्ण था, और आपने इसका सामना किया। ऐसा कोई दिन या वाकया जब आपने इंटर्नशिप के बाद या इंटर्नशिप के दौरान अपने आप पर कोई गर्व महसूस किया, व्हेन यू फेल्ट प्राउड ऑन योरसेल्फ? ऐसी कोई बात, ऐसी कोई कोई इंसिडेंट जो आप साझा करना चाहें? सर जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रहा था उस वर्कशॉप में एक कार 2-3 दिनों से खड़ी हुई थी, तो उनके पास कोई व्यक्ति नहीं है इलेक्ट्रिकल वाला। तो वहाँ मैं इंटर्नशिप करने गया ही था, तो मुझे इलेक्ट्रिक का काम आता था।
तो उसमें वायरिंग की थोड़ी कमी थी कार में। तो जो मेरे उस्ताद जी थे, उन्होंने मुझे कहा कि तू ये कर दे वायरिंग, और इस गाड़ी को चालू करना है तुझे। तो उस एक ही दिन में मैंने उसकी वायरिंग करके और उस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। तो मेरे उस्ताद जी ने भी मेरी बहुत, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत तारीफ की मेरी। और मुझे मतलब उस दिन मुझे गर्व महसूस हुआ अपने आप पर कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, और जो मैंने सीखा है उससे मैंने ये गाड़ी आज ठीक कर दी, इसको स्टार्ट करके मैंने दिखा दिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रथम। और यही इंटर्नशिप की जर्नी के दौरान या यात्रा के दौरान आपके अनुभव हैं जो बाकी सब लोगों को भी प्रेरित करेंगे, बाकी बच्चों को भी प्रेरित करेंगे कि किस प्रकार जो छोटी छोटी जो हमारी लर्निंग होती है या जो एक्म्प्लिशमेंट्स होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं बड़ा कुछ करने के लिए। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे उस दौरान आपने अपने डायरी में कुछ नोट्स वगैरह लिखे, आपने अपने जो भी काम का कोई लेखा जोखा आपने तैयार किया इंटर्नशिप के दौरान? यस सर, मैंने नोट्स बनाए थे जो हमारे वर्कशॉप में जो दिन भर में जो भी होता था, उस्ताद जी हमें बताते थे या हम कुछ करते थे नया, तो मैं उस नोट्स में मैं उनको नोट करता था। और वो नोट्स अगर मैं आगे चलकर अगर कुछ काम करता हूँ तो वो नोट्स मेरे काम आएंगे। उन नोट्स को मैंने मतलब जो 8 घंटे मैंने 10 दिन 8 घंटे जो काम किया है, वो हर एक चीज मैंने उसके अंदर नोट करके रख रखी है। और आगे चलकर जो मैं कोई भी कुछ भी काम कर सकता हूँ उससे रिलेटेड, तो वो नोट्स मेरे बहुत काम आएंगे। बिल्कुल। सो काम की रिपोर्टिंग से संबंधित, आपके जो भी लर्निंग है उससे संबंधित, और आपने किस तरह से डे वन से लेके लास्ट डे तक काम किया उसका लेखा जोखा रखना बहुत जरूरी होता है, और आपने ये किया। ये वाकई में बहुत अच्छी बात है और आप इसको जरूर कंटिन्यू करना, क्योंकि इसी से हम काम करने के दौरान रिपोर्टिंग करना सीखते हैं। जब कभी भी आप घर आकर अपने काम से जुड़ी हुई कोई अनुभव या बात परिवार के लोगों के साथ साझा करते थे, अपने मम्मी पापा या अन्य घर वालों के साथ में, तो किस तरह की प्रतिक्रिया उन लोगों की होती थी? वो किस तरह से उस सारी बातचीत को लेते थे? जैसा कि सर मैंने आपको बताया कि मैंने गाड़ी चालू कर दी थी, तो वो बात जाकर मैंने घर पे बताई। तो मेरे मम्मी पापा, सिस्टर, भाई, ये सब बहुत खुश हुए कि हाँ चलो हमारा बच्चा कुछ सीख रहा है तो वो उसके काम आ रहा है। तो वो लोग बहुत खुश थे और मुझे बहुत शाबाशियाँ दे रहे थे कि हाँ ठीक है तू बढ़िया कर रहा है। तो आपके काम करने के दौरान जो भी आपके एकम्प्लिशमेंट्स थे वो आप घर पे साझा करते थे, और उनसे आपको जरूर मोटिवेशन मिलता था, शाबाशी मिलती थी। बहुत ही बढ़िया। आपके जो दोस्त हैं, अ, उनका किस तरह का व्यवहार था या प्रतिक्रिया थी जब आप इंटर्नशिप में जाते थे? सर जब मैं इंटर्नशिप में जाता था तो मेरा सारा टाइम सुबह से लेकर शाम तक मतलब 8 घंटे तो मैं वहीं बिताता था। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था कि मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलने जाऊं। तो वो मुझे पूछते थे तू कहाँ जा रहा है, क्या करता है, ये सब क्यों करता है, तू मेरे साथ खेलने आया कर। तो मैंने उनको बताया था कि ये मैं ऐसे कुछ को इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू मत जाया कर यार, तू तो खेलने आया कर। तो उनको थोड़ी चिढ़ाते थे वो मेरे को, तू तो काम करने लग गया, तू बड़ा आदमी हो गया ऐसे। ओके, बिल्कुल। तो हंसी मजाक वाली प्रतिक्रिया उनकी रही है, और आई एम श्योर कि उनको अच्छा भी लगता था कि आप बहुत कुछ नया सीख रहे हैं इस पूरी जर्नी के दौरान। कोई ऐसी बात आप बता सकते हैं कि आपकी वजह से आपका जो आसपास का समुदाय है उन लोगों को आप क्या कौशल सीख रहे हैं, क्या इंटर्नशिप कर रहे हो, इसके बारे में आपके माध्यम से जानकारी मिली हो, या इस इंटर्नशिप के बारे में लोगों ने जाना, क्या ऐसा कुछ हुआ था? सर जब गली के अंदर मेरे पड़ोसी मुझे देखते थे कि मैं सुबह जा रहा हूँ और शाम को आ रहा हूँ, तो वो मुझे देख पूछते थे मुझे रोक के कि तू कहाँ जाता है, ऐसे तैयार होके तू कहाँ जा रहा है आजकल। तो मैं उनको बताता था कि मुझे स्कूल की तरफ से ऐसे कोर्स करने को मिला था और मुझे इंटर्नशिप का भी मौका मिला, तो मैं ऐसे इंटर्नशिप करता हूँ और आपके बच्चों को भी करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मुझे कि हाँ हमारे जो उनका जो बेटा था उनको भी वो करवाएंगे। तो इस प्रकार मैंने उनको ये संदेश पहुंचाया। बिल्कुल। तो आपके माध्यम से लोगों को इंटर्नशिप जैसी किसी चीज के बारे में पता लगा, और उन्होंने इसको अपने
अपने जीवन में अपनाने का भी कुछ सोचा, ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। अ, एक सवाल जो मैं पहले भी पूछा है, लेकिन मैं दोबारा से आपसे जानना चाहता हूँ कि इंटर्नशिप के बाद आपने अपने अंदर क्या महसूस किया, क्या बदलाव महसूस किया? क्या आपको लगा कि आप में कुछ परिवर्तन आया आपकी पर्सनैलिटी में, या कुछ और आप कोई ऐसा अनुभव साझा करना चाहें? सर इंटर्नशिप के बाद जो मेरा बात करने का तरीका था, वो मतलब पहले तो ये से था कि बच्चों की जैसे बात कर रहे थे, और उस इंटर्नशिप करने के बाद ये रहा कि ग्राहकों से बात करने का तरीका मुझे पता चला, और किससे कैसे डील करनी है ये मुझे पता चला, किसकी कैसे केयर करनी है ये मुझे पता चला। तो सर ये सब जो वो हुए मेरे अंदर। बिल्कुल, ये एक सकारात्मक बदलाव थे, और इन्हीं सकारात्मक बदलाव से आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यही इंटर्नशिप की जो मुख्य लर्निंग है जो आप अपने साथ में लेके जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपका सपना क्या है? कोई ऐसा सपना है जो आप चाहते हैं कि भविष्य में पूरा करें? और अगर है तो इंटर्नशिप ने उस सपने को आकार देने में कोई मदद करी? आप कुछ बताना चाहेंगे? सर मेरा बचपन से सपना ये है कि मैं जैसे किसी भी चीज़ का व्यापारी बनूं, बिजनेस करना चाहता था मैं। तो इंटर्नशिप की दुनिया में मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मतलब इस कोर्स को करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये ऑटो पार्ट्स वगैरह होते हैं इनका मैं बिजनेस कर सकता हूँ। ये वायर वगैरह होते हैं इनका भी मैं बिजनेस कर सकता हूँ। तो मुझे एक इन्होंने दिशा दिखा दी कि हाँ ये चीज़ भी बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपका जो बिजनेस करने का जो सपना है और इंटर्नशिप से जुड़े हुए अनुभव आपको एक दिशा दे रहे हैं कि किस प्रकार से आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव आपका रहा है। एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि इंटर्नशिप का जो पूरा कार्यक्रम है उसमें शामिल होने को लेकर बच्चों में अलग अलग प्रकार के कंफ्यूजन्स होते हैं, उनके मन में अनिश्चितताएं होती है। तो आप उन बच्चों को क्या सलाह देंगे जो अभी भी कंफ्यूज है कि इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कोई सलाह, कोई मशवरा आपकी तरफ से उन बच्चों के लिए? सर जिन बच्चों को ये मौका मिला है उनको ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये बहुत मुश्किल से मौका मिला है। इंटर्नशिप करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनको। तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मौका अपने हाथ से गवाए ना। आपको अगर ये मौका मिला है तो आप इसका पूरा लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच प्रथम। अ, लगभग हम अंतिम सवालों की तरफ हैं, और आखिरी कुछ सवालों से मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे इंटर्नशिप अभी करने वाले हैं, जिन्होंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है या विचार कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप के दौरान उनको कैसे काम करना चाहिए, उससे जुड़ी हुई कोई सलाह आप उन बच्चों को देना चाहें अपने कार्य अनुभव के आधार पर? सर मैं उनको भी एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जैसे वो 8 घंटे 10 दिन 8 घंटे की इंटर्नशिप करेंगे, तो उनको एक्टिव रहकर काम करना है और बड़ी ईमानदारी से उनको काम करना है। तो उनके लिए ज़्यादा सही रहेगा। बिल्कुल, जो भी समय इंटर्नशिप का मिलता है, जो भी मौका मिल रहा है, वो उनको लेना चाहिए। आपने बहुत दुरुस्त फरमाया, और इंटर्नशिप को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करना चाहिए, तभी जो है उस इंटर्नशिप की वैल्यू है, उससे कुछ वो नया सीख पाएंगे। आ, ऐसा क्या है जो इंटर्नशिप ने आपको सिखाया लेकिन स्कूल शायद आपको कभी नहीं सिखा पाता? कोई ऐसा अनुभव? सर मेरा अनुभव ये रहा कि ग्राहकों से डील करना, उनसे कैसे बात करनी है, और और जैसे कि मैं बाहर जाकर इंटर्नशिप में जो मैंने सीखा है, और भी चीज़ें मुझे जो हार्ड चीज़ें होती थी वो इंटर्नशिप के अंदर सीखने को मिली थी। वो मुझे स्कूल रूम क्लासरूम में नहीं सीखने को मिलता था। तो बाहर मुझे ये सब सीखने को मिला। मुझे ये इस मतलब मेरा मतलब ये है कि स्कूल मुझे ये सब नहीं सिखा सकता था, ये मुझे इंटर्नशिप में ही सीखने को। बिल्कुल प्रथम, कक्षा कक्ष की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उनके अपने दायरे होते हैं, और जब हम कक्षा से बाहर निकलते हैं, जो कक्षा में थ्योरी सीखते हैं, जब उसको प्रैक्टिकली करते हैं,
तो हमारे जो अनुभव है वो वास्तविक होते हैं और उससे हमारा जो सीखना है वो सबसे बेहतरीन होता है। और ऐसा ही अनुभव आपने लिया है। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, अगर उनका भी कोई सवाल है जो हो सकता है इस पूरे कन्वर्सेशन के दौरान छूट गया है, तो वो सवाल वो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछिए। कोशिश पूरी रहेगी कि उस सवाल को अभी प्रथम से हम पूछें, और अगर ये अभी नहीं हो पाएगा तो इसको बाद में उत्तर इसका खोजने का या इसके बारे में जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। एक अंतिम सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो लोग हमारे साथ में, जो युवा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब लाइव पे आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश इंटर्नशिप या इसके इतर? सर मेरा संदेश यही है कि जैसे 9th 10th में ये हमें कोर्स सिखाया गया था, तो उसके बाद 2 साल का कोर्स किया मैंने। 2 साल कोर्स करने के बाद फिर मेरी इंटर्नशिप हुई। तो इसके जरिए मुझे लाइफ में क्या करना है यह भी मुझे पता चला, और मुझे बहुत कुछ सिखाया इंटर्नशिप ने। तो ये मेरे आगे चल, जैसे कि मेरा सपना था कि मैं व्यापारी बनूंगा इन सब के पार्ट्स का, तो ये मेरे लाभदायक ही है। एक तरीके से ये मेरे काम ही आ रहा है आगे। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में भी कोई ऐसे बच्चे हैं तो उनको ये कोर्स जरूर करवाएं, और उनको ये लाभ जरूर प्राप्त करना चाहिए। बिल्कुल प्रथम, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर internship experience with us. It was really wonderful talking to you and hearing about your learning journey. आपकी जो पूरी यात्रा है इंटर्नशिप की, इसके बारे में जान के, आपके अनुभव सुन के हम सबको बहुत अच्छा लगा। आपने किस तरह से जो है नया कुछ सीखा फील्ड में जाके। आपकी जो कहानी है वो बखूबी बताती है कि किस तरह से जो व्यावहारिक जो सीख है या सीखना है, हैंड्स ऑन लर्निंग है, और वास्तविक जीवन के जो अनुभव होते हैं वो कैसे एक विद्यार्थी में आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं, वो नए कौशलों का विकास करते हैं और भविष्य के लिए हमें तैयार करते हैं। इसी के साथ ही आज का ये जो एपिसोड है कन्वर्सेशन विद इंटर्न, ये समापन की ओर है, और हमें ये उम्मीद है कि आपको प्रथम की ये जो प्रेरणादायक यात्रा है, ज्ञानवर्धक जो यात्रा है, ये आपको बहुत अच्छी लगी, और इससे नए अनुभव जो है वो आपके साथ में साझा करने का मौका मिला, और इससे आप कुछ नया जरूर लेंगे। ऐसे ही और अनेक रोचक कहानियां हम लाते रहेंगे हमारे बाकी इंटर्न्स से, अलग अलग लोकेशंस और अलग अलग जगहों से, लैंड हैंड इंडिया के माध्यम से, जो अपना भविष्य सुधार रहे हैं। सो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे लाइव का चांस दिया, मौका दिया आपने मुझे। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और इंटर्नशिप के जो भी आपके अनुभव हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट के आपके जो भी अनुभव हैं, वो आपके भविष्य में आपके करियर को संवारने में जरूर मददगार होंगे।